शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज शेयर करने के लिए बहुत ढेर सारी बातें हैं, लेकिन शुरुआत ही मैं आप सभी लोगों को ऐसी बातों से शेयर करना चाह रहा हूं जिसमें आपका हित, आपकी सुरक्षा और आपके पैसे की अदायगी वापसी के रास्ते सुगम होते नजर आएंगे। अभी आपने देखा है कि एक क्लाइंट जिन्होंने YouTube पर मेरी मीटिंग देख करके वहां से मेरा नंबर प्राप्त करके मुझसे संपर्क किया, और केस ऐसा था जिस केस के लिए मुझे उनसे तुरंत बात करनी पड़ी। हमारे और आपकी जानकारी में जो नाम उन्होंने लिया है, बहुत से लोग जान रहे इस नाम को। अब कुछ समय पहले इन महाशय से हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग के अंश भी मैंने ग्रुप पे डाले थे। तकरीबन ये लोग दावा करते हैं कि 500 से ज्यादा लोग इनके साथ रिट में गए हैं, और रिट में जाने वाले लोगों को यह भी नहीं पता कि रिट में क्यों ले जाया गया इनको। रिट में जो लोग गए उनसे चंदे लिए गए, पैसे लिए गए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा उन लोगों से रिट डलवाई गई जिन्हें रिट के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अच्छा, मैं कई बार आप लोगों से बोल चुका हूं कि बहुत से ऐसे एसोसिएट हैं जो रिट में खुद आपको लेके इसलिए गए क्योंकि उन्होंने ज्यादा तक पैसा अपने अकाउंटों में लिया है। अब अक्सर होता क्या है, न्यायिक प्रक्रियाओं में आप देख रहे हैं कि 4 साल बीत गया, किसी के हाथ कुछ आया नहीं। ऐसे टाइम पर कस्टमर बैठ जाता है, कंपनी बैठ जाती है, लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन यह शाइन ग्रुप है जो अपने अस्तित्व को पाने के लिए लगातार लड़ाई कर रहा है। अगर मैं बैठ जाता तो आज ये सारे कस्टमर शांति से बैठ जाते, और 5 लाख रुपए इन्होंने यादव जी ने जो गौरव वर्मा के अकाउंट में दिया था, वो पैसा वो भी भूल जाते। गौरव जी ने उस पैसे को कंपनी अकाउंट में दिया है कि नहीं दिया है, कैसे दिया है, क्या है लेना देना, ये बात भी खत्म हो जाती, और कंपनी पे एक आरोप लगा रहता है कंपनी पैसा लेकर के भाग गई। आप सभी से मेरी विनती इस बात को लेकर, जो लोग रिटो में गए हैं, जो कस्टमर रिटो में गए हैं, अगर वो किसी एसोसिएट के थ्रू गए हैं और उनको बार बार ऐसे ही सूचनाएं मिल रही हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है, आगे देख के बताएंगे, सोचेंगे, या कोर्ट फैसला नहीं दे रही है, क्योंकि कोर्ट फैसला अगर नहीं दे रही तो उनका लाभ है, क्योंकि जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा उस फैसले में ऐसे लोगों की असलियत निकलकर सामने आ जाएगी जिन्होंने अपने अकाउंट में कस्टमर से पैसा लिया और कंपनी में उन्होंने पैसा दिया या नहीं दिया, और दिया भी है तो उनके ऊपर कंपनी कितना पैसा निकल रहा है, वो सारी चीजें जब सामने आ जाएगी। इन चीजों से को टालने के लिए, इन चीजों से बचने के लिए आप सभी लोगों को कानूनी पेचीदगियों में उलझाया जा रहा था। आप जरा सोच के बताइए, दिल पे हाथ रख करके, कि अगर हम गलत होते तो बार बार कोर्ट में अर्जेंसी हम क्यों डालते? क्यों नहीं कस्टमर के वकील या एसोसिएट जो आपसे कहते हैं कि कोर्ट में मामला है, वो लोग अर्जेंसी क्यों नहीं डलवाते कि सुनवाई जल्दी हो? हम क्यों बार बार कोर्ट में अपने वकीलों को लाखों रुपए देकर खड़ा कराते हैं इस आशय उम्मीद के साथ कि कोर्ट हमसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, आप क्या देंगे, पैसा कैसे देंगे इनको? हमने 3-3 सप्लीमेंट्री डाली कि हम पैसा देना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए। क्यों नहीं कस्टमर की तरफ से बात डाली गई, या क्यों कस्टमर बात नहीं डलवाएगी? अगर बात पैसे की डलवाई जाती कि पैसा दिया जाए तो मामला कब का खत्म हो चुका होता। पिछले साल जुलाई के महीने में जब कोर्ट में यह बात डाली गई सप्लीमेंट्री हमारी तरफ से कि हम पैसा देना चाहते हैं, हम दे सकते हैं, हमें मौका दिया जाए, वहां से काम खराब किया गया। यानी जब रास्ता 1 साल पहले मिल रहा था आपको, उसी टाइम पर सारी चीजें बर्बाद कर दी गई। 1 साल बीता है और उसके बाद आप देखें लगातार कंटिन्यूसली हमारे ऊपर अटैक हुए, हमारे ऊपर, हमारी छवि के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर अलग तरह के आरोप लगाए गए। बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो नहीं होना चाहिए था। एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल था उस चीजों को झेल पाना, लेकिन हमने उसको झेला, उसको पार किया, और उसके बाद भी आज मजबूती से खड़े कि नहीं, हम कंपनी को वापस लाएंगे, कस्टमर का पैसा देंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं? पिछले 45 दिन पहले, जिस दिन मेरी बात पहली बार इनके सीनियर से हुई थी, और यह बात हुई थी कि अपने अधिवक्ता महोदय से आप बोलिए कि समझौता कैसे करना वो लिख कर दें, पैसा चाहिए ये लिख करके दें कोर्ट में, और उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर आपको ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। उस 10 दिन को बीतकर अब 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 2 लाइन लिखकर हमारे पास नहीं आई कि किस तरह से ये रास्ता कस्टमर का मांग रहे हैं। आप कस्टमर है, आपके बारे में ज्यादा बेहतर कंपनी सोचेगी या वो लोग सोचेंगे जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसा लिया? आपके बारे में कंपनी सोचेगी जिसे आपका पैसा वापस करना और पैसा वापस कर सकती है,
जिसका जमीनें हैं, पैसा दे सकती है, या वो लोग सोचेंगे जो आपके दिए चंदों से अपना घर चला रहे हैं? फैसला आपको करना है। आप होशियार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। अगली 27 तारीख से पहले पहले अगर आप सचेत नहीं हुए और आपने अपने अधिवक्ताओं से या अपने लोगों से जिन्होंने आपको एफआईआर में डाला, अगर उनसे यह श्योर नहीं कराया कि आपको आपका पैसा मिलना चाहिए, आपको इसके आगे कोई लड़ाई नहीं है, जांचें हो चुकी हैं, आपको पैसा मिलना चाहिए, इससे आगे आपको कुछ नहीं सोचना है, तो यकीन जानिए ये लोग आपको अगले 2-3 साल तक फिर लटका देंगे। और ये हमारा आखिरी प्रयास है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने आप को लीगल में डाल रखा है। अगर इसके बाद कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी बात होती है जिसमें आपके अधिवक्ता महोदय सहयोग नहीं करते हैं पैसा देने में, तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भूल जाएंगे जो लीगल में गए, जो रिट में गए हैं। हम सिर्फ उन लोगों के लिए काम करना शुरू कर देंगे जो लीगल में नहीं गए, रिट में नहीं गए। उनकी लायबिलिटी कैसे उतरती है, किस तरह उतारेंगे, ये हम प्रयास करके उसको खत्म कराएंगे। और अब अगर सामने कोई आएगा तो कस्टमर्स का इतना बड़ा जत्था, इतना बड़ा हजूम साथ खड़ा हो चुका है कि आप लोगों से मेरे निवेदन होगा कि अगर मेरे कार्यों में जो आपके हित के लिए हैं, अगर कहीं कोई बाधक बन रहा है तो मेरा सहयोग दीजिए, उसके खिलाफ रिट डालिए। चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे वो कोई भी वकील हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कि अगर राशिद नसीम पिछले 4 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कभी उनकी छवि पर अटैक किया जाता है, कभी उनकी कोशिश पर अटैक किया जाता है। हम अगर आपको पैसा देना चाहते हैं तो भी अटैक हम पर किया जाता है, हम जमीन देना चाहते हैं तो भी अटैक किया जाता है, हम ना दें तो सब शांत होकर बैठ जाते हैं। सोचिए इसको क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? हम जब कुछ नहीं बोलते, आपको नहीं जागृत करते, तो सब शांत बैठे रहते हैं। क्यों? चाहते वो यही है कि आपका पैसा ना मिले, मैं शांति से बैठ जाऊं, वो हमारी जमीनों को बेच डालें, हमारी जमीनों को बाउंड्री कराने के नाम पर पैसा वसूल लोगों से, रिट के नाम पर आपसे पैसा लें, और जब मैं बोलता हूं सच्चाई सामने आती है तो उनको बुरा लगता है। फैसला आपको करना है। आप सबने साथ दिया है बिल्कुल, लेकिन जानते हैं आज की तारीख में मेरा साथ देना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया ऐसे लोगों का साथ छोड़ना जो आपको अधर में डाल रहे हैं। धन्यवाद।